जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवंत मान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो चाहे कोई भी काम करे, चाहे कोई भी नई शुरुआत करे, उसमें खुद ही फंस जाते हैं। क्योंकि एक ये धारणा बन गई है कि भगवंत मान जो कुछ भी पंजाब में कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो करवाया जा रहा है। जिसके पीछे है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। वो हुक्म बजाते हैं और भगवंत मान उस हुक्म को पूरा करते हैं। और पिछली कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो इस धारणा को मजबूत करती हैं। इसी तरह से अब भगवंत मान ने एक नई शुरुआत की, एक नया फैसला लिया और वो भी अब विवादों के घेरे में आ गया है। और यही बात उठ रही है कि ये फैसला दिल्ली के नेताओं की तरफ से आया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आया है और भगवंत मान इसे यहाँ पर लागू कर रहे हैं। अभी भगवंत मान ने एक मिशन की शुरुआत की है, चढ़ती कला मिशन। चढ़ती कला इस शब्द का अर्थ है एक उम्मीद की किरण, एक सकारात्मक भावना है। तो चढ़ती कला मिशन के जरिए वो पंजाब के बाढ़ के हालातों के लिए लोगों से मदद इकट्ठी कर रहे हैं। भगवंत मान का एक वीडियो भी आजकल चल रहा है इस चढ़ती कला मिशन को लेकर। वो इसे काफी प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें वो पंजाब से बाहर रहने वाले लोगों से, एनआरआई से, बिजनेसमैन से, पंजाब में मौजूद कंपनियों से मदद मांग रहे हैं कि पंजाब में जो अभी बाढ़ के हालात बने हैं उसके लिए आप लोग मदद दें, फंड दें, ताकि हम यहाँ पर किसानों की, जिनके गांव घर बर्बाद हो गए, उनकी मदद कर सकें। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस चढ़ती कला मिशन के लिए एक अलग फंड बनाया गया है। यानी कि जो पैसा इस चढ़ती कला मिशन के तहत आएगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं जाएगा, वो सरकारी किसी फंड में नहीं जाएगा, वो एक चढ़ती कला फंड है उसके तहत जाएगा। अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के नेता प्रगट सिंह, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, उन्होंने इसी पर सवाल उठाया है कि पंजाब की सरकार ये पैसा अलग से क्यों मंगा रही है, इसको इतना प्रमोट क्यों कर रही है, आप ये कह सकते हैं। और जैसा कि एक बार 2 या 3 सितंबर की बात है, भगवंत मान ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मदद मांगी भी थी, उन्होंने अपील भी की थी इसके लिए। तो आप चढ़ती कला मिशन के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे मांग सकते हैं, तो आप ये अलग से फंड क्यों बना रहे हैं। अब उनका सीधा सीधा आरोप है कि चढ़ती कला मिशन के तहत जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल रंगला पंजाब में होगा। अब रंगला पंजाब इनकी एक योजना है आम आदमी पार्टी की, यानी कि उनका कहना है कि अब जो एक लैंड पूलिंग पॉलिसी से एक फंड जुटाने की कोशिश थी उसमें असफल हो गए, तो अब बाढ़ के नाम पर ये चढ़ती कला मिशन के जरिए फंड जुटाया जा रहा है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और उसका पैसा पंजाब के लोगों की बजाय किसी और काम में इस्तेमाल होगा। अब ये प्रगट सिंह का आरोप है, हालांकि आम आदमी पार्टी, पंजाब की सरकार तो इससे इनकार करती है और उनका कहना है कि ये फंड जो है वो लोगों के ही काम आएगा। भगवंत मान तो यही कह रहे हैं कि एक एक पैसा जो है सही काम में इस्तेमाल होगा। वो अपने विज्ञापन में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस फंड को लेकर कहीं आशंका हो कि कहीं गलत इस्तेमाल हो सकता है, तभी ये बात कह रहे हैं भगवंत मान। उस विज्ञापन में कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, एक एक पैसा सही काम में इस्तेमाल होगा। इतनी बड़ी सफाई देनी पड़ रही है एक मुख्यमंत्री को, यानी कि उनको लगता है कि लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो मुझे ये बोलकर भी भरोसा कराना पड़ेगा कि फंड का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब तो सवाल उठने लगे हैं, शंकाएं जताई जा रही है कि चढ़ती कला फंड जो है ये किस तरह इस्तेमाल होगा, क्या इस पर किस तरह निगरानी की जाएगी और कैसे इसका पता लगाया जाएगा कि फंड सही तरह से सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं है, क्योंकि अब ये सरकार का फंड नहीं है। तो इस फंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लेकर कई शंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस फंड के इस्तेमाल के अलावा कुछ और सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे भगवंत मान की सरकार के पास इस वक्त एक एसडीआरएफ फंड है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि कैग रिपोर्ट में सामने आया। कैग रिपोर्ट 2023 तक की है, जिसे भाजपा ने जारी किया था, सुनील जाखड़ ने, जिसमें उस वक्त 2023 तक इसमें 9,000 करोड़ रुपए थे। और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो कहीं ज्यादा होता है बजाय कि राज्य सरकार के। ये आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल होता है और साथ ही आपदा की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर जब 2023 में 9,000 करोड़ थे, आगे 2 सालों में और पैसा आया और लगभग 12,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया और बार बार यही आता है कि हम इसके इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। तो जब आपके पास 12,000 करोड़ रुपए यहाँ से है और अभी तक ये कहीं कुछ नहीं बताया गया है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो फिर आपको एक नए फंड की जरूरत क्यों है। एनआरआई से आप मांग रहे हैं, विदेशों से फंड आएगा, किस तरह का फंड आएगा, बहुत सारे सवाल इसमें है। कौन कौन फंड देगा, उनकी जांच कैसे होगी।
तो कई चीजें इसके अंदर है शंकाएं, लेकिन जो मौजूदा आपके पास है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिला के पैसा पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ सवाल खड़ा होता है। और मुख्यमंत्री राहत कोष, उसमें भी पैसा होगा, उसका इस्तेमाल, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद कितनी जरूरत है, जो कि एक अलग फंड की जरूरत पड़ रही है। तीसरा देखिए, बाढ़ तो सिर्फ पंजाब में आई नहीं है, हिमाचल में भी आई है, उत्तराखंड में भी आई है, राजस्थान में भी आई है और हर साल आती है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ तो हर साल ये आपदाएं आती है, लेकिन वहां तो कभी अलग से फंड नहीं बना। वहां के मुख्यमंत्रियों ने तो नहीं कहा कि आप वहां से गए हुए, बाहर गए हुए लोगों से और एनआरआई से, इन लोगों से, बिजनेसमैन से ऐसा कोई फंड तो मांगा नहीं है कि आप ये हम एक अलग फंड बना रहे हैं, उसमें आप डालिए। अगर कोई देना चाहता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में देता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आप ही के राज्य में ऐसी समस्या क्यों है? अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वही जो आरोप लग रहा है, फंड का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि पंजाब सरकार कंगाल है। पंजाब सरकार के पास उत्तराखंड, हिमाचल, जो कि खुद खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है, हिमाचल जितना, राजस्थान जितना भी पैसा नहीं है कि अपने लोगों की सहायता कर सके। जबकि केंद्र सरकार ने पंजाब को सबसे ज्यादा पैसा दिया है उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान के मुकाबले, लेकिन फिर भी पैसों की कमी पड़ रही है। यानी कि राज्य सरकार के पास कुछ है ही नहीं, है तो उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। यह सवाल तो उठते हैं। तो इन सवालों में इस वक्त भगवंत मान घिरे हुए हैं। अब इस बीच अपनी जान बचाने के लिए बात करते हैं। जो पीएम केयर फंड लाया गया था कोविड के दौरान, एक प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, उसके अलावा एक पीएम केयर फंड लाया गया था, उस पर भी खूब सवाल उठा था। लेकिन देखिए, वो कोविड की स्थिति थी, कोरोना की स्थिति, जो पूरे देश के ऊपर उस वक्त एक संकट छाया था और एक ऐसी स्थिति थी जो पहले सालों साल तक नहीं आई, जो कहीं किसी राज्य में नहीं आई, और अचानक ही औचक तरीके से ये संकट सामने आ गया था, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मदद की जरूरत तो थी, क्योंकि वो एक राज्य का मामला नहीं था, पूरे देश का मामला था। अब इसके लिए अलग फंड बनाया गया था और उसकी पूरी तरह से निगरानी हो रही थी। लेकिन क्या पंजाब के हालात इतने ही विकट है? सवाल ये उठता है। इतने ही विकट हालात हैं तो एक अलग बात है कि आप एक अलग फंड मंगा रहे हैं, लेकिन आपके पास कई तरह का फंड तो पहले पड़ा है। 1600 करोड़ सरकार ने दे दिए, 12,000 करोड़ एसडीआरएफ में पड़े हैं, आपके मुख्यमंत्री राहत कोष में पड़े हैं, तो इतने अलग फंड की जरूरत क्या पड़ रही है? तो सवाल यहाँ खड़ा होता है, जरूरत के मुताबिक आप काम करें तो वो तो सही है, लेकिन जरूरत अगर उस तरह की नहीं है तो फिर सवाल उठता है। अब ये इस बात भगवंत मान स्पष्ट करें। जैसा कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, तो भगवंत मान की सरकार इस पर आरोप को स्पष्ट करेगी कि इस फंड की इतनी जरूरत क्यों है। आप एक चढ़ती कला मिशन चलाएं, ठीक है, आप लोगों को प्रोत्साहित करें, आप उस मिशन के तहत राहत कार्य करें, लेकिन आप उसके लिए एक अलग फंड बनाएं। इसको जस्टिफाई करने में फिर मुश्किल आने वाली है भगवंत मान के लिए। और भगवंत मान देखिए पहले ही घिरे हुए हैं, इनके ऊपर पहले ही आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की लाई हुई स्कीमों को पंजाब में लगाते रहते हैं। लैंड पुलिंग पॉलिसी लाए थे, जो पूरी तरह से बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की पार्टी की ये स्कीम थी, ताकि जमीन जो किसानों की जमीन है, गांव की जमीन है, उसे सरकार अधिग्रहित करे। फिर जैसा कि आरोप इनके ऊपर लगाया गया कि उसे बिल्डरों को सौंपा जाए और उसमें कमीशन लिया जाए, इस सब को लेकर बहुत विरोध हुआ और सरकार को लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। अब इस सब के बीच में एक नया चीज आ गई है, इस पर भी सवाल उठ रहा है, पंजाब के हालातों पर सवाल उठ रहा है। और भगवंत मान की स्थिति तो ये है कि उन्हें बार बार ये सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं सीएम तो मैं ही रहूंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी यही बोलते हैं कि केजरीवाल और एक ही गुट के हैं, इसमें कहाँ गुटबाजी है, और मैं ही सीएम रहने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं केजरीवाल को कि मैं हटना नहीं चाहता हूँ, मैं ही बना रहूंगा, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी उन्हें। और पार्टी के अंदर झगड़ा अलग चल रहा है, अमन अरोड़ा प्रदेश अध्यक्ष से एक तनातनी है। पिछले कुछ दिनों पहले भगवंत मान के घर के अंदर गाड़ी तक ले जाने नहीं दी, पार्किंग में उन्हें बाहर ही खड़ी करने को बोला गया था, लेकिन फिर चीफ सेक्रेटरी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अंदर आने दिया गया, जबकि अमन अरोड़ा मंत्री हैं। भगवंत मान जब बीमार थे तो पीएम मोदी को रिसीव करने भी अमन अरोड़ा पहुंचे और केजरीवाल के साथ भी वही पहुंचे थे। तो यहाँ पर एक भगवंत मान के लिए चुनौती भी बन रहे हैं अमन अरोड़ा, और वो भले ही उनका विकल्प ना बने, लेकिन उनके लिए विकल्प की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि वो संगठन देख रहे हैं और इसी बात की परेशानी है। और भगवंत मान से कोई केजरीवाल बहुत खुश भी नहीं है, क्योंकि एक लुंजपुंज मुख्यमंत्री की छवि बनी हुई है, जो कि अपनी मर्जी से चलता नहीं है। और पहले 2.5 साल तो सिर्फ हेलीकॉप्टर घुमाने में निकाल दिए, केजरीवाल जहां जाए वहां भगवंत मान जाए हेलीकॉप्टर ले लेकर।
और भगवंत मान की स्थिति तो ये थी कि केजरीवाल ने भगवंत मान के मंत्री बुला लिए थे कैबिनेट के दिल्ली के अंदर, और ये बात भगवंत मान को पता ही नहीं थी। यहाँ दिल्ली में रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है और भगवंत मान जालंधर में बैठे कि कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो ये स्थिति है उनकी। अब किसी तरह अपनी इस कुर्सी पर बने हुए हैं, क्योंकि थोड़ा खतरा भी लगता है आम आदमी पार्टी को कि अभी एक डेढ़ साल बाद चुनाव है और कोई ठोस वजह भी चाहिए। लेकिन अगर यही स्थिति रही कि भगवंत मान के हर फैसले कटघरे में आए, भगवंत मान नए नए विवादों में फंस जाए और पार्टी के दूसरे मंत्रियों नेताओं के साथ भी समस्या हो, तो फिर भगवंत मान की कुर्सी को तो बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी देखिए विधानसभा का सत्र आ रहा है, विशेष सत्र 3 दिन का, उसमें किस तरह की बातें होती हैं। विपक्ष तो बोलेगा ही, लेकिन जिस तरह से पहले भी सत्ता पक्ष के विधायक सवाल उठा चुके हैं पार्टी के कामकाज पर, तो अगर यहाँ भी सवाल उठा दिया, क्योंकि कुछ तो बागी मोड में चल ही रहे हैं, नाराज तो है ही, क्योंकि उनको अपने लोगों को मुंह दिखाना पड़ता है, यहाँ भगवंत मान को नहीं जाना पड़ता है। तो भगवंत मान आजकल घिरे हुए हैं, विपक्ष में भी और अपनी पार्टी के अंदर भी, और अगर कुछ और स्थितियां बिगड़ती है, अगर उनके खिलाफ और आवाज उठती है, तो भगवंत मान का संकट और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।